अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे जी मिक्स दाल, 4 दालें मिक्स करके एक ज़बरदस्त सी दाल का सालन। तो यह सबसे पहले मैंने दाल माश ली है, जिस 1/4 का कप मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में मसूर दाल थी, ये है मूंग दाल और ये है जी चना दाल। तो 4 दालें हैं, नाम मैंने ऊपर लिख दिए हैं। इन चारों को मिक्स करेंगे, इसे अच्छा सा धो के और 20 से 30 मिनट के लिए आप इसे भिगो के रख दें। आपने अगर प्रेशर में बनाना है तो आप फ़ौरन भी पका सकते हैं, वरना इसे भिगो के रख दें तो बेस्ट है। अब जब दालें जो हैं वो सारी मिक्स हमने भिगो के रख दी हैं, या मैंने फ़ाइन चॉप कर लिए थे प्याज को, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली को एक ही साथ कर लिया था। अब लेंगे प्रेशर, उसमें डालेंगे सारी दालें एक साथ। अच्छा, ये दालों का मिक्सअप जो है ना बड़ा अच्छा जो है सालन बनता है। आप 2 या 3 दालें भी मिक्स कर सकते हैं, चारों भी मिक्स कर सकते हैं। शायद दालें मैंने प्रेशर में डाली हैं, साथ में प्याज डाल देंगे और आप स्लाइस भी डाल सकते हो, कुक हो जाएंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लें, या मैंने बिल्कुल चॉप किए थे फ़ाइन से, और ग्रीन चिली थी 2। ये गर्म पानी जो है मैंने 3 बड़े कप जो हैं वो मेजरिंग है उसकी, और वो मैंने पानी डाल दिया। इसमें पानी बॉयल्ड था तो जल्दी प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो है रेड मिर्च आधी चम्मच और आधी हल्दी की चम्मच डाल दें। नमक अकॉर्डिंग टेस्ट डाल दें। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दें, और एक पीस जो है दालचीनी और इलायची का डाल दें। इसे मिक्स करें, और साथ में 3 टेबलस्पून ये जो चम्मच है सालन पकाने वाला, वही जो है वो मैंने ऑयल इसका डाला है, ऑयल का। और साथ में टमाटर डाल देंगे, टमाटो पेस्ट है। इसे 7 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है, और प्रेशर लगा देना 7 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है ये प्रॉपर कुक हो जाएंगी सारी दालें, इवन कि चना दाल भी प्रॉपर सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखें। अब अगर थोड़ी सी जो है वो दाल लूज़ हो तो आप इसे मज़ीद पानी डाल के फ्लेम हाई करके तो पानी को ड्राई कर सकते हैं। या सारी दालें अच्छी सी जो है वो कुक हो चुकी थी। अब हम जो है मैं इसे पैन में निकाल लूँगी, ताकि जो है वो इजीली नेक्स्ट स्टेप हम कर सकें। और जितना भी वो पानी ज़्यादा अगर होगा फॉर एग्जांपल, तो आप उसे ड्राई कर लेंगे, ताकि जितनी हमें चाहिए ना थिक दाल, उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकें। अच्छा, दाल को यहाँ मुझे आलमोस्ट ठीक था, ज़्यादा नहीं ड्राई करना पड़ा। तकरीबन 3 से 4 मिनट ही मैंने बस इसे मीडियम सी फ्लेम करके तो इसे ऐसे ड्राई किया था, क्योंकि मुझे चावलों के लिए बना रही हूँ तो थोड़ी मैं पतली रखूँगी। अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो फिर थोड़ी सी थिक होगी तो तभी अच्छी लगेगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। दाल आलमोस्ट रेडी थी। अब इसे लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए आप अपने हिसाब से जो है ना चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मुझे प्याज का तड़का अच्छा लगता है तो मैं वही लगाती हूँ, बड़ा मज़े का फ्लेवर देता है। बटर, घी या ऑयल कोई भी चीज़ ले लें, 3 टेबलस्पून जितनी, और वो डाल दें। और साथ में उसमें सबसे पहले जो है वो प्याज डालने हैं उसमें। मैंने एक जो है मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे स्लाइस में कटिंग की है, और अब उसे इसमें डाल देंगे। और जो है हम इसका थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर जो है ना वो कर लेंगे, ताकि अच्छा जो है ना वो फ्लेवर आए। और बड़ा मज़े का ये लगता है तड़का प्याज वाला, जो है ना दाल में स्पेशली। तो जब प्याज अपना कलर चेंज कर लेंगे, साथ ही मैंने जो है आपके पास अगर गोल है ना सुरख मिर्च, वो डाल दें। और ये मेरे पास लंबी जो लंबाई होती है ना लंबी वाली, वो थी, मैंने वही डाल दी। बहरहाल वो रेड मिर्च डाल दें, साथ में ग्रीन चिली डालनी है तो वो डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। अब जब प्याज का कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा ना, फिर आपने इसमें ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून। पहले नहीं डालना, क्योंकि वो फिर जो है ज़्यादा वो हो जाएगा डार्क, ज़्यादा वो जो है ना ब्लैक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसलिए उसे एंड पे डालेंगे, अभी नहीं मैं डाल रही। अब ये देखिए काफ़ी हद तक प्याज का कलर चेंज हो गया। तो अब इस स्टेज पे 1 टीस्पून जो है वो हम ज़ीरा डाल देंगे, और इसे भी जस्ट 30 सेकंड जितना इसे कुक कर लेंगे। और उसके बाद जो तड़का है हम दाल में डाल देंगे। अच्छा, दाल 2 डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग जो चीज़ें हमने दाल के अंदर डाली हैं वो सेपरेट तड़के में डालते हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, सारा कुछ। तो मैंने जो है तरीका मैं जो बनाती हूँ मैंने वो शेयर किया आपसे। और अब ये देखिए दाल जो है उसकी बिल्कुल थिकनेस परफेक्ट हो चुकी है, जितनी मुझे चाहिए थी। अब हम इसमें अपना जो तड़का बनाया मज़ेदार सा वो डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। फ्रेश धनिया आप डाल दें, ग्रीन चिली डालें, कोई भी अपने हिसाब से चीज़ें डालें। लेकिन दालों का ये मिक्सर जो है ना बड़ी अच्छा जो है वो फ्लेवर देता है, और दाल जो है वो बड़ी अच्छी बनती है, मज़ेदार सी बनती है। तो अब 2 चीज़ें मज़ीद डाल देंगे, जिसमें कसूरी मेथी है और ज़ीरा पाउडर है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें। अगर आपको फ्लेवर इसमें नहीं पसंद मेथी का तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मिक्सअप करेंगे और इसे सर्व करेंगे। मज़ेदार से जो है ना दाल आलमोस्ट रेडी है। और ये देखें
परफेक्ट जो है ना वो दाल रेडी हो चुकी है। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। अच्छा जी, अब दाल को हम कर लेंगे डिश आउट। और ये देखिए दाल बड़ी मज़ेदार सी जो है ना, इसे आप जो है ना स्पून के साथ भी खाएंगे ना तो बड़ी अच्छी लगेगी, थोड़ा सा ऊपर लेमन डाल के बड़ी फिट लगती है ये दाल। और चावलों के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं एज़ यू विश। अच्छा, इसके साथ मैंने एक जो है वो रायता बनाया था, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वो भी देखिएगा। बड़ा मज़ेदार है ना वो रायता, चावलों दाल चावल बना रहे हैं या फिर आपने पुलाव बनाया है, आप उसके साथ वो सर्व कर सकते हैं। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन है दाल चावल के साथ या पुलाव के साथ उस रायते का, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, आप उसे जाके देख लें और मज़ेदार सा रायता आप भी ट्राई करिएगा। इसे जी मैं सर्व कर रही हूँ अपनी दाल जो मैंने बनाई है चावलों के साथ। मज़ेदार सी जो है ना वो दाल, लुक देखिए, कलर सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। ये है रायता जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो रायते की ये रेसिपी भी है। तो उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और आप कौन सी दालों को मिक्स करके बनाते हैं या सेपरेट बनाते हैं, आप वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में। वीडियो को एंड करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।